इतना बड़ा हमला हो गया जिसमें पूरा देश रो रहा है। बल्कि ने जो कपल्स वहाँ पर घूमने आए थे उन लोगों को मार दिया। तो हमने सोचा था पता नहीं अब मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी भी बाहर थे, दौरे पे थे, और राहुल जी भी दौरे पे थे। मोदी जी आए और चले गए, वो बिहार चुनाव में मस्त हो गए, और राहुल जी आए, वो लोगों से मिले। अब कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी ने कटाक्ष कसते हुए जो मौजूदा सरकार थी उस टाइम कांग्रेस की, तो वो बोलते थे कि घुसपैठी कैसे हो सकती है, कमी जो है वो दिल्ली में है, सरकार में है। आज हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री जी आप हैं, आज अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, तो कमी आप में है। और लगातार आपकी 11 साल सरकार हो रहे हैं तो कितने हमले हुए, तो कमी कहाँ पर है? जहाँ आप सिर्फ लाशों पे राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम भी राजनीति करेंगे। हालांकि जहाँ पर 25 हिंदू मारे गए, एक मुस्लिम भी था। पुलवामा की बात करें, पुलवामा में जब हमारे सीआरपी के नौजवान सरकार से डिमांड कर रहे थे कि हमें एयरलिफ्ट चाहिए, उनको नहीं दिया गया। सत्यपाल मलिक जी जो मौजूदा हमारे गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि हमने बात की लेकिन हमारी बात को रक्षा मंत्री ने, सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने इग्नोर किया। तो वो हादसा नहीं होता अगर उनको एयरलिफ्ट दिया जाता, एयरलिफ्ट किया जाता, एयरक्राफ्ट उनको दी जाता। तो सरकार की गलती है। से बीजेपी सरकार जहाँ पर आई है झूठी बनी है। ज़िले में लगभग हर जगह मिलिटेंसी बढ़ी है। पूरा कश्मीर उड़ के बाहर आया हुआ है कि इस मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए। राहुल गांधी जी ने एक भी कटाक्ष नहीं कसा। उन्होंने ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, उन्होंने बोला हम मोदी जी के साथ हैं और पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान हिम्मत ना कर सके कि किसी भारतीय बेकसूर को मार सके। पोजीशन में थे तो एक सर के बदले 10 सिर चाहिए। तो आज आप पानी की टूटी बंद कर देते हो कि हमने पानी बंद कर दिया। यार अच्छा मजाक करते हो। हमें पीओके वापस चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। लेकिन हम आज हिंदुस्तान का हर पॉलिटिकल आदमी, हर आम नागरिक ये कहता है कि मोदी जी हमला करो, हमें जितना नुकसान होना है हो जाए। हमें पता है कि जंग लगेगी, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भारत को होगा। भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है। वो तो उसने हर कंट्री से उधार मांगा हुआ है, लेकिन फिर भी हर भारतवासी चाहता है कि हम महंगाई सह लेंगे, अगर हमारी मौतें भी होती हैं तो हम सह लेंगे, लेकिन इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए ताकि फ्यूचर में वो कभी हिंदुस्तान के साथ टकराने की कोशिश ना करे। पहलगाम घटना को लेकर तो हम बात करेंगे रोबिन शर्मा जी से कि वो किस तरह से जो घटनाक्रम हो रहे हैं। और जी रोबिन जी, आप क्या देखते हैं लगातार जिस तरह से 13 दिन हो चुके हैं घटना को लेकर, जो ठोस कदम जो लोग कह रहे थे कि कोई कड़ा करारा जवाब जो है उनको दिया जाए, क्योंकि हमने देखा था जब यही दौर था, जब इंदिरा गांधी का टाइम था तो उन्होंने कड़ा जवाब देखो पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था। 22 तारीख को पहलगाम में, इसी अप्रैल में, पिछले महीने जो एक कायराना हमला जो निहत्थे लोगों पर किया गया और एक टारगेट किलिंग की गई जिसमें हिंदू कहकर मारा गया। और मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान जो आर्मी है या उनकी मिलिटेंसी है, जो उन्होंने हरकत की है बर्दाश्त के बाहर है। और पिछले 2 साल का अगर हम डाटा चेक करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट जो है वो बाहर से गया, जम्मू कश्मीर से गया, और लाखों करोड़ रुपए का जो फंड्स जो है वो कश्मीरियों के पास भी गया। लखनपुर से टूरिस्ट शुरू हो जाता है। ये चीज़ शायद जो है वो पाकिस्तान और मिलिटेंसी को बर्दाश्त नहीं हुई। उसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पिछले दिनों जो BSF के वहाँ से बॉर्डर से मिलिटेंट क्रॉस हुए, वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, बेल्ट फोर्सेस के, पुलिस के नौजवान मारे गए। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है वो जिस तरह से जो उनकी सिक्योरिटी इनपुट्स रहते हैं, तो अगर इनको इनपुट्स होती हैं तो सिक्योरिटी लैब्स तो सरकार की तरफ से सिक्योरिटी लैब्स तो है। पुलवामा की बात करें, पुलवामा में जब हमारे CRP के नौजवान सरकार से डिमांड कर रहे थे कि हमें एयरलिफ्ट चाहिए, उनको नहीं दिया गया। मैंने ये कहता हूँ कि सरकार ये चाहती थी कि हमारे नौजवान मर जाएं या मारे जाएं,
लेकिन सरकार को जब बोला गया कि सीआरपी के नौजवान, जिसमें सत्यपाल मलिक जी जो मौजूदा हमारे गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि हमने बात की लेकिन हमारी बात को रक्षा मंत्री ने, सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने इग्नोर किया, तो वो हादसा नहीं होता अगर उनको एयरलिफ्ट दिया जाता, एयरलिफ्ट किया जाता, एयरक्राफ्ट उनको दी जाता, तो सरकार की गलती है। सरकार ने फिर पुलवामा अटैक पे लोगों से वोट मांगे, एक तो गलती सरकार की थी, उसका उड़ी हमला हुआ, बहुत सारे अटैक। आप रजौरी की बात करें, लगभग जब से बीजेपी सरकार जहाँ पर आई है, ड्यूटी बनी है, ज़िले में लगभग हर जगह मिलिटेंसी बढ़ी है। और सरकार की तरफ से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लैब्स तो है, और ये कहाँ पर सोते रहते हैं। इनकी जो अपनी हम खुफिया एजेंसी की बात करते हैं, तो खुफिया एजेंसी जहाँ तो मिली हुई है इनके साथ, हम हमेशा बीएसएफ के हम टारगेट नहीं करते हैं। हमने देखना चाहिए कि वहाँ से क्रॉसिंग कैसे होती है, तो ये तो सरकार ने देखना है। अब इतना बड़ा हमला हो गया जिसमें पूरा देश रो रहा है, बल्कि नए जो कपल्स वहाँ पर घूमने आए थे उन लोगों को मार दिया। तो हमने सोचा था पता नहीं अब मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी भी बाहर थे, दौरे पे थे, और राहुल जी भी दौरे पे थे। मोदी जी आए और चले गए, वो बिहार चुनाव में मस्त हो गए, और राहुल जी आए, वो लोगों से मिले। हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी ने कटाक्ष कसते हुए जो मौजूदा सरकार थी उस टाइम कांग्रेस की, तो वो बोलते थे कि घुसपैठी कैसे हो सकती है, कमी जो है वो दिल्ली में है, सरकार में है। आज हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री जी आप हैं, आज अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, तो कमी आप में है। और लगातार आपकी 11 साल सरकार हो रहे हैं, तो कितने हमले हुए, तो कमी कहाँ पर है? जहाँ आप सिर्फ लाशों पे राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम भी राजनीति करेंगे। हालांकि जहाँ पर 25 हिंदू मारे गए, एक मुस्लिम भी था, वो भी वहाँ पर था जिन्होंने उनकी जान बचाई, और बहुत सारे लोग थे, वो भी, उनका भी कहना यह है कि हम नहीं चाहते जहाँ पे मिलिटेंसी हो, और पूरा कश्मीर उड़ के बाहर आया हुआ है कि इस मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए। राहुल गांधी जी ने एक भी कटाक्ष नहीं कसा। उन्होंने ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, उन्होंने बोला हम मोदी जी के साथ हैं, और पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान हिम्मत ना कर सके कि किसी भारतीय बेकसूर को वो मार सके। तो इससे बड़ा ओपोजिशन का क्या सपोर्ट चाहिए? पानी बंद कर दिया। पानी आप कितना रोक लोगे? आपके पास जितनी डैम की कैपेसिटी होगी उतना रोक पाओगे, या अपने जम्मू को बहाना है? तो कहने का मतलब, आप बोलते थे जब आप ओपोजिशन में थे तो एक सर के बदले 10 सिर चाहिए, तो आज आप पानी की टूटी बंद कर देते हो कि हमने पानी बंद कर दिया। यार अच्छा मजाक करते हो। हमें पीओके वापस चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। लेकिन हम आज हिंदुस्तान का हर पॉलिटिकल आदमी, हर आम नागरिक ये कहता है कि मोदी जी हमला करो, हमें जितना नुकसान होना है हो जाए। हमें पता है कि जंग लगेगी, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भारत को होगा। भारत आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है, वो तो उसने हर कंट्री से उधार मांगा हुआ है। लेकिन फिर भी हर भारतवासी चाहता है कि हम महंगाई सह लेंगे, अगर हमारी मौतें भी होती हैं तो हम सह लेंगे, लेकिन इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए ताकि फ्यूचर में वो कभी हिंदुस्तान के साथ टकराने की कोशिश ना करे। जो भी इस चीज़ को लेकर सवाल जवाब पूछा जाता है कि हमला किस तरह से हो जाता है, मिलिटेंसी किस तरह से आती है, कठुआ जम्मू रीजन में लगातार जो मिलिटेंसी बढ़ी है, तो हमलावर किए जाते हैं जो भाजपा नेता द्वारा, चाहे कठुआ की बात करें, बढ़िया बाहर भी जो है जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है। हमारी सरकार भी जहाँ पर रही, उस टाइम मैं कांग्रेस में नहीं था, लेकिन हम कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, कभी भी हमारे पर एफआईआर नहीं हुई। इस मोदी सरकार के टाइम, टोल प्लाजा के टाइम हमारे पास 4 एफआईआर हुई, और कभी भी हम प्रोटेस्ट करते हैं तो पहले पुलिस वाले बाहर लग जाते हैं कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। और कोई ज़रा प्रोटेस्ट करता भी है, कोई पैसे वाला आदमी होगा तो उसके घर से ईडी सीबीआई जाएगी। मैक्सिमम ओपोजिशन तो जितने भी वो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो उन्होंने ज्वाइन करवा लिए बीजेपी में, जितने भी चोर ठग जितने भी थे। और उसके बाद सवाल एक जो करता है आदमी, मैं भी कर सकता हूँ, वो आप भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी है। मीडिया वालों ने पीछे सवाल किया था, तो कहने का मतलब ये है कि उनको भी मार पड़ गई। एक नेहा सिंह राठौर जी हैं, हमारी बहन है, तो मैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से
और जब भी वो अपनी कविता बोलती है, अपनी बात रखती है, तो हमें लगता है कि ये ओपोजिशन कर रही है, सच बोल रही है और देश को इकट्ठा करने की बात कर रही है। और उसने कभी नहीं बोला कि मोदी जी अटैक नहीं करिए। लेकिन अब सरकार मोदी जी की है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, तो किससे सवाल पूछा जाए? नेहरू जी से, जहाँ सोनिया गांधी जी से, जहाँ राहुल जी से? सवाल तो जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे। उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी। वो ठीक कहती है कि आपने लड़ना पाकिस्तान से चाहिए, तो उस पर एफआईआर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई सरकार है, जो भी बोले उस पर ईडी लगा दो, उस पर सीबीआई लगा दो, उसको गलत केस में फंसा दो। और जो हमारी बहन बॉडी है उससे सीखो। अगर वो बोल रही है कि हमला करो, हिंदू मुसलमान मत करो, उससे कुछ सीखो। तो कहने का मतलब ये है कि सीखना नहीं है, जो भी बोलेगा उसको दबाएंगे। ये अंग्रेज़ों का राज है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो है ना, हमारा जो पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, अंग्रेज़ जब जहाँ से जाने वाले थे उनको पता हमने जाना तो है ही है, क्योंकि नौजवानों ने शुरुआत कर दी थी आज़ादी की लड़ाई के लिए। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1925 में आरएसएस बनी। इसके पीछे अंग्रेज़ थे। लोग बोलते हैं कि नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, उन्होंने नहीं बनाया। मुस्लिम लीग जो कट्टरपंथी मुसलमान के लिए बनी थी, आरएसएस जो हिंदुओं को भड़काती थी, आज़ादी की लड़ाई में इनका 1% भी रोल नहीं है। इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया। इनकी सरकार 1996 से लेकर 2004 में रही। 1990 में इनकी सरकार थी। कश्मीरी पंडित वहाँ से जब जगमोहन जी थे तो इन्होंने वहाँ से उनको भगाया वापिस। ना इन्होंने बसाया और हमारी भी सरकार रही, उनको बसा नहीं सकी। तो कहने का मतलब फेलियर है सिर्फ पंडितों के नाम पर राजनीति, हिंदुओं पर के नाम पर राजनीति। आज बेरोजगारी के नाम पर कोई बात करके राजी नहीं है, मुद्दे को डाइवर्ट करना है। हम ये बोलते हैं कि मोदी जी अटैक करिए पिछले 13 दिन से जो भी होगा, और हम ये कहते हैं कि अगर आप हमें भी प्रोवाइड कर सकते हैं कोई AK-47 AK-56 हमें भी दो, हम भी फाइट करेंगे। क्योंकि हमारे कठुआ में तो पता नहीं कब बॉर्डर से कौन निकल के आ जाए, हम मुकाबला करेंगे। कम से कम वो मार के ना जाए, लेकिन उसको भी पता चल जाए कि वहाँ पर जो आम नागरिक है वो भी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी जी हमें खड़ा तो करे। अब जो हमारी सेना है वो तैयार बैठी हुई है। अब मोदी जी तैयार हैं या नहीं है ये हमें पता नहीं है, लेकिन आतंकवाद का जवाब हमने देना है, पाकिस्तान को हमने जवाब देना है। पिछले दिन आप देख रहे थे उनका जो आर्मी चीफ जो वो बोल रहा था। तो हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जी क्या कहेंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार मैं अपनी आर्मी को कहूँगा, अपने लोगों को कहूँगा, जितना मर्जी नुकसान हो जाए हम जेल लेने के लिए तैयार हैं। पूरा कब्जा पाकिस्तान पे कर लो, POK तो वापस लेंगे, कब्जा करो। अगर इस बार मोदी जी अटैक ना करते हैं ना, आपने देखा होगा कि इनका सोशल मीडिया 10 20 30 लोग होते हैं। जैसे आपने भी जब आपका भी जो मीडिया के बंदे को जब मार पड़ी तो इनका IT सेल ही था, बाकी 99% लोग आपकी फेवर में थे मीडिया वालों के। क्योंकि गलत सवाल पूछना है, जवाब दो। नहीं दे सकते हो तो आप मान लो। मोदी जी मानते हैं कि हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, ये नहीं मानते हैं हमारा सिक्योरिटी फेलियर है। भाई हमने पूछना नहीं है कि वहाँ पर अगर 2000 टूरिस्ट वहाँ पर गया तो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ये सवाल हमारा मोदी जी से है। हमारा जो भाजपाई लोग जो IT सेल है उनसे हमारा सवाल है भी वहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर क्यों था? जो आपकी बोलते इनपुट था, पुलवामा अटैक के टाइम भी इनपुट था, उरी के टाइम भी इनपुट था इनको। फिर ये क्या सोचते हैं कि लोग मरे, हम हिंदू मुसलमान पे राजनीति खेलें? ये सोचते हैं ना ये, क्योंकि बचाना नहीं है। अगर आपको इनपुट्स थे तो आपने वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड वहाँ पर करनी चाहिए थी। और जो भी ओवरग्राउंड वर्कर्स इन मिलिटेंट्स के हैं उनको वो भी उतने ही गुनहगार हैं जितने गुनहगार जो मिलिटेंट हैं। मैं कहना चाहता हूँ उनको भी शूट कर दिया जाए। और इतनी अगर ये मिलते हैं, इतनी दर्दनाक शरेआम ऐसी मौत दी जाए कि दोबारा पूरे वर्ल्ड में कोई हिम्मत ना करे कि बेगुनाहों को मारने की कोशिश करे। सामने लाओ, मीडिया लाओ, लाइव करो और गर्दनें काटो उन लोगों की जिन लोगों ने निहत्थे लोगों को, हमारे टूरिस्टों को मारा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उससे की जवाबदेही जो है तय की जाती थी। तो सरकार को क्या देखते हैं कि क्यों इस तरह की जो है बचती नज़र आती है हर बार? अब पता नहीं मोदी जी क्या चाहते हैं। अब देखो, हिंदुस्तान का मसला है। इस टाइम हम ओपोजिशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लोगों पे अटैक हुआ है इस टाइम, और राहुल जी मोदी जी के साथ हैं क्योंकि देश का मसला है। हमारे डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस टाइम हमने मिलकर पाकिस्तान का मुकाबला करना है। और देखते हैं अभी 5-10 दिन
मोदी जी क्या कहते हैं, हो सकता है इनकी कोई स्ट्रेटजी हो, किस तरीके से इन्होंने अटैक करना हो। अब इनकी होम मिनिस्ट्री देखते हैं, अगर नहीं अटैक करते हैं तो फिर इनकी मंशा में साफ़ हो जाएगी। इन्होंने बिहार चुनाव लड़ना था, लेकिन बिहार चुनाव भी अब उल्टा पड़ गया, अब हिंदू मुसलमान वाला भी सिस्टम पड़ गया। लेकिन लोग समझ गए थे जो पुलवामा अटैक हुआ था, उन शहीदों के नाम पर इन्होंने वोट मांगे थे। अब जो वो मामला वो उल्टा हो गया, तो अब हम 5-10 दिन और वेट करेंगे मोदी जी का कि ये अटैक करते हैं या नहीं करते हैं। और मोदी जी अटैक नहीं करेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे, पूरा भारत समझ जाएगा कि मोदी में दम नहीं था। दम था तो कांग्रेस में था, दम था तो इंदिरा गांधी में था, जिसने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया। ये बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया। और हमारी जो फ़ौजें थी वो आधे पाकिस्तान में पहुंच गई थी। लेकिन हिंदुस्तान किसी की ज़मीन पे कभी भी नज़र नहीं रखता है, हम किसी की ज़मीन पे नज़र नहीं रखते। हमने वो ज़मीन छोड़ दी थी, लेकिन जब हमारी ज़मीन पे कोई आएगा, हमारे लोगों पे कोई अटैक करेगा, उसका जवाब तो हम देंगे। वो इंदिरा गांधी जी ने जवाब दिया था। जैसे इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को जवाब दिया था, मैं चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी वैसे ही जवाब दें। हमारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो देखे जाएंगे, वो बात की बात है। अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो मोदी जी हिंदुस्तान से साफ है, लोगों का गुस्सा ऊपर है। जो भी बीजेपी के लोग हैं, आईटी सेल को छोड़ दो, जो भी बीजेपी के फॉलोअर थे, जो भी वोटर थे, सपोर्टर थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मोदी जी अटैक नहीं करते हैं, आर्मी तैयार है, तो मोदी जी आने वाले दिनों में 50 सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी। ये बात आप याद रखना, हिंदुस्तान, ये बात याद रखना, बीजेपी वालों ये बात याद रखना। अटैक करो पाकिस्तान पे, अटैक करो। मैं आईटी सेल वालों को ये बोलता हूं कि कांग्रेस को छोड़ो, नेहरू को छोड़ो, राहुल जी को छोड़ो। राहुल जी ने अनकंडीशनल सपोर्ट कर दी, उसने एक भी कटाक्ष मोदी जी पे नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी जी को गवाया, उन पे अटैक हुआ। और गांधी जी ने अपने फादर की, राजीव गांधी की शहादत दी, तो वो परिवार एक शहादतों का परिवार है। जब महात्मा गांधी की शहादत हुई, नथुराम गोडसे ने गोली मार दी, आरएसएस का था, तो कहने वाला वो शहादतें देते आया है। ये शहादतें देते हैं हमारे लोगों की, बेल्ट फोर्सेस की, और उनके नाम पर वोट मांगते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, देश का बच्चा, नौजवान आपके साथ है। तो मैं आईटी सेल को ये बोलता हूं कि आप पानी बंद करते हो, वो कहीं पे अब बाडी चल रही है तो पराली होती है, तो पराली आग लगा रहे होते हैं, तो इनके आईटी सेल डाल देता है कि महाराज अटैक शुरू हो गया जी। कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या समझते हैं आईटी सेल। मैं ये बोलता हूँ, आईटी सेल वाले जितने भी बंदे हैं वो भी जम्मू कश्मीर के बंदे हैं, हमारे अपने बंदे हो यार आप हमारे। ये कहता हूँ कि आप मोदी जी पे कटाक्ष कसो, और जो हमारी नेहा सिंह राठौर जी, मीडिया जी से जो बंदे हैं उन पे, उनको मारो मत, उन पर एफआईआर मत लगाओ, उनसे कुछ सीखो। और मोदी जी नहीं कर सकते हैं अटैक, तो किसी और को प्रधानमंत्री बना दो। जब हो सकता है उन पर दम ना हो, किसी और को बना दो। तो नहीं तो भाई आपका जितना भी आप मेहनत कर रहे हो, जो सारी फेल है, कितना आप हिंदू मुसलमान करते हो, वो सारी फेल हो जाएगी आपकी। मोदी जी को करो भी, करो अटैक। अब हमारे 25 हिंदू मार दिए उन्होंने, करो अटैक आप। टूरिस्ट गए थे, उन्होंने साफ, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बोला था सिक्योरिटी फेलियर है, कि वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। 1.5 घंटा वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। 1.5 घंटा फिर इन्होंने खुद दी ना, कि इनको इनपुट्स थी, इन्होंने खुद इजाज़त दी कि आओ मारो, उस पर हम राजनीति करेंगे। जैसे पुलवामा के टाइम सरकार दोबारा बना ली थी, अब बिहार में सरकार बनाएंगे। ये गलत बात है। मैं ये बोलता हूँ, हो सकता है मोदी जी ना चाहते हों, लेकिन इनपुट थी, लापरवाही आपने की, तो लापरवाही का मतलब यही होता है कि आप चाहते थे अटैक हो। अगर आप नहीं चाहते थे तो वहाँ पर कम से कम भी, वहाँ पर मिलिटेंसी है। हम कठुआ की बात बने, जहाँ पर छोटा सा मेला लग जाता है ना हमारे रामलीला ग्राउंड में, तो वहाँ पर भी 50-100 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है। तो वहाँ जहाँ पर मिलिटेंसी है, जहाँ पर इनपुट्स है, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है टूरिस्ट को, तो साफ लोग समझते हैं। अब जो आईटी सेल है, तो आईटी सेल को आपने देखना चाहिए कि पूरा कश्मीरी 99% कश्मीरी जो हैं, क्योंकि उन्होंने, मैंने बताया कि 2.5 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पर गया, और 2.5 करोड़ जब टूरिस्ट वहाँ पर गया, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है, लोग लड़ते नहीं हैं, लोग गन नहीं उठाएंगे, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोग पत्थर नहीं उठाएंगे। ये चीज़ शायद बर्दाश्त पाकिस्तान से नहीं हुई, मिलिटेंट जो थे उनको बर्दाश्त नहीं हुई कि ये हालात नॉर्मल हो गए, तो उन लोगों ने मारा है। हम ये कहते हैं उन लोगों ने मारा है। आपका सिक्योरिटी फेलियर है, चलो मान लेते हैं,
चलो सिक्योरिटी फिलहाल आपको नहीं पता था, जहाँ आप इलेक्शन में बिजी थे, वो भी मान लेते हैं। लेकिन इस टाइम तो आपके साथ पूरे कश्मीरी, पूरी जम्मू कश्मीर के मुस्लिम, पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम आपकी गवर्नमेंट के साथ हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब दो, तो आप जवाब क्यों नहीं देते हो? अब मैंने आपको पहले ये भी बोला कि हो सकता है इनकी कोई स्ट्रैटेजी हो, ये कोई बना रहे होंगे इस तरीके से, एक दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, या 13 दिन के बाद करेंगे। अब क्या पता, अब क्या मैं बोलूँ, अब क्या सोच रहे हैं। उस टाइम तो जब इन्होंने अटैक किया तो वो तो दूसरे दिन तीसरे दिन अटैक कर दिया, लेकिन अब क्या सोच रहे हैं? वो तो सेम डे हो गया था ना जब इन्होंने अटैक किया, तो पुलवामा अटैक हुआ और बाला अटैक किया। हमें अब उसमें भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे बोलते हैं कांग्रेस वाले सबूत मांगते हैं, लोग सबूत मांगते हैं। भाई सबूत मांगना है हमने, क्योंकि किसका फेलियर था, किसकी वजह से 300 किलो RDX आए। आपकी गाड़ी में एक बेसबॉल का डंडा पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, आपकी चेकिंग के टाइम वो आपको जाने देते हैं। 300 किलो RDX कैसे गई, वो 4 मिलिटेंट वहाँ पर कैसे आए, लोगों को कैसे मारा, ये तो लोगों ने सवाल पूछना है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हम वो सवाल आपसे नहीं पूछते हैं। अगर आप पाकिस्तान को ख़त्म कर देते हैं, मिलिटेंसी को ख़त्म कर देते हैं, तो हम अपने मोदी जी के साथ हैं, पूरी सपोर्ट हमारी उनके साथ है। वहाँ पे जो लोग थे, जो विक्टिम है, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं चाहते हैं। वहाँ पे जो हुआ उन्होंने बताया किस तरह से वहाँ के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी मदद की है, तो फिर भी एक नफरत फैलाने की जो कोशिश की जाती है, क्या देखते हैं? देखो 26 लोग मारे गए, जिसमें एक मुसलमान मारा गया और 25 हिंदू मारे गए। वो सारे जेंट्स थे। उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनकी जो वाइफ हैं, वो जो बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करो आप, क्योंकि वहाँ पर जो भी मुस्लिम लोग थे उन्होंने हमारी हेल्प की है और बहुत सारे लोग बचे भी हैं। अगर मुस्लिम वहाँ पर, अगर मुसलमान लोग वहाँ पर हमारी हेल्प नहीं करते तो शायद 70-80 कैजुअलिटी हो जाती। तो जब जो विक्टिम्स हैं, मौके के जो विटनेस हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करो, तो जो भाजपा का IT सेल है, जो भाजपा के लोग हैं, यार है तो हिंदुस्तान के लोग हो ना, आपको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि अपने पे देखा होगा कि अभी वो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे भी कि 2 तो हिंदू इन्वॉल्व थे मिलिटेंसी में, जो खबरी थे वो पाकिस्तान के साथ 2 हिंदू भी इन्वॉल्व थे। तो एक तो पहले बात सुन लो कि जो मोदी जी भी कहते हैं कि जो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ना वो मुस्लिम हो सकता है, ना हिंदू है, या ना वो सिख, किसी भी धर्म से हो सकता है। वो सिख धर्म से है, वो मुस्लिम धर्म से है, वो हिंदू से है, उसको टारगेट करो आप। लेकिन एक मिलिटेंट के कारण या किसी एक आदमी की गलती के कारण आप पूरी कौम को टारगेट करो कि पूरी मुसलमान, पूरे कश्मीरी आतंकवादी हैं। ये बात गलत है, क्योंकि लोग सड़कों पर आए हैं, लोग रोए हैं, लोगों का लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है। जहाँ पर हमारी हिंदुओं की जानें गई, वहाँ पर उनका लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है। वो पाकिस्तान चाहता है कि इनके हाथों में हम पत्थर दें, इनके हाथों में हम गन्ने दें, लेकिन उनके लोग रोजगार चाहते हैं, वो गन्ने नहीं चाहते हैं। और बीजेपी IT सेल को मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी शर्मनाक घटना आप करते हो, उन पे कार्टून बनाते हो, वो महिलाओं के पति चले गए और आप कार्टून बना के आप हिंदू मुसलमान करते हो। शर्म होनी चाहिए। जब आपका मोदी जी कह रहा है कि सिक्योरिटी फेलियर है, मुसलमान हमारे भाई हैं, अपना आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो आप लोग कौन होते हो, क्यों पागल बने हुए हो? जब आपका मेन मुखिया, हमारा मेन प्रधानमंत्री जो स्टेटमेंट दे गया, तो प्लीज़ ट्रोल मत करो, उनके दुख में शामिल हो जाओ। अगर आप उनके दुख में शामिल नहीं होंगे, आप ट्रोल करोगे, तो हम समझेंगे कि जो भाजपा है वो भाजपा IT सेल है, जो RSS है वो लाशों पर राजनीति करना चाहती है। उनको कोई लेना देना नहीं, आपको हिंदुओं से कोई हमदर्दी नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी भाजपा का IT सेल सुन रहा है, वो मिलिटेंट पे अटैक करे, वो पाकिस्तान पे अटैक करे, वो उनको ट्रोल ना करे। वो विक्टिम है। वो 25 लोग जो मारे गए, वो जहाँ पर आए थे, वो जहाँ पर लाखों रुपया खर्च करके जम्मू कश्मीर में आए थे, लखनपुर से लेकर कश्मीर तक वो जहाँ से पैसे खर्च करते हैं, वो पैसा हमारी लोगों की जेब में जाता है, हमारा रोजगार बढ़ता है। और आप विक्टिम को ट्रोल करोगे, ये बर्दाश्त के बाहर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो उनके चीफ हैं, उनको भी इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी आपका IT सेल है, उन पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे तो लोग अभी मीडिया पे जवाब दे रहे हैं, लोग आने वाले दिनों में लोग इनको रोडों पे भी जवाब देंगे। आप देखते रहे न्यूज़ 9 कठुआ से, मैं हूँ राजकुमार।